पुरानी नदी के किनारे बसा था एक गांव नारायणपुर। रमेश वहीं रहता था। वह बढ़ई का काम करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का पिंटू और दूसरी लड़की खुशी। पिंटू और खुशी की माँ बचपन में उन्हें छोड़कर चली जाती है। वे दोनों बच्चे अपनी माँ को बहुत ही याद करते हैं और माँ की याद में कभी कभी उदास हो जाया करते हैं। वे दोनों अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। उन दोनों को माँ का प्यार नहीं मिला था, जिस वजह से वे अपनी माँ को बहुत याद करते थे। खुशी, अगर माँ आज होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी यह बातें उनके पिताजी सुन रहे होते हैं। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पिंटू और खुशी अपनी दूसरी माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह इन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए वह हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी कि कैसे इनसे छुटकारा पाऊं। वह अपने पति से पिंटू और खुशी की शिकायत करती ताकि वह उनसे नाराज हो जाएं। अरे पिंटू के पापा, आपको पता है आज खुशी और पिंटू दोनों आज पूरा दिन खेलते रहे और इन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी, उल्टा मेरा जवाब भी दिया। ये दोनों बड़ा शरारती हो गए हैं। सौतेली माँ ने सोचा कि रमेश नाराज होकर पिंटू और खुशी को डांटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रमेश पिंटू और खुशी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उन्हें प्यार से समझाता है कि वह अपनी माँ को परेशान ना करें और उसे किसी भी प्रकार का शिकायत करने का मौका ना दें। पिता की यह बात मान पिंटू और खुशी अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन वह तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने पीने के मोहताज हो गए। इस स्थिति में पिंटू की माँ पिंटू और खुशी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा था। एक रात वह अपने पति से बोली, सुनो जी, गांव में सूखा पड़ गया है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम पिंटू और खुशी को अपने साथ नहीं रख सकते। ऐसे में हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर पिंटू और खुशी का पिता निराश हो गया और बोला, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कुछ तो तुम उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मान लो, हम कल उन्हें जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे पिंटू और खुशी के पिता ने मान लिया। उन दोनों की बातें पिंटू ने सुन ली, जो कि जाग रहा था। वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहाँ कोने में रखे डिब्बे से अपने कुछ कंचे रख लिए। अगली सुबह पिंटू और खुशी की माँ बोली, पिंटू और खुशी, हम दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पिंटू और खुशी दोनों जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिंटू ने अपने कंचे जेब में रख लिए थे। फिर सब जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, पिंटू और खुशी, तुम दोनों यहीं रुको। हम दोनों जंगल के दूसरी ओर जाकर लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। पिंटू और खुशी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। खुशी डर के मारे रोने लगी। तभी पिंटू उसे दिलासा देते हुए बोला, खुशी, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वह अपने द्वारा रास्ते में डाले हुए कंचे को देखता हुआ खुशी के साथ घर चला आया। उनके पिता ने देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। पिंटू और खुशी को घर वापस देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद उसका पति किसी काम से शहर गया तो पिंटू और खुशी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। पिंटू अपने माँ का चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का समय नहीं मिला। वह भागकर रसोई घर में गया और वहाँ से चावल के दाने अपने जेब में डाल लिया। इस बार सौतेली माँ उनको दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। पिंटू ने इस बार चावल के दाने रास्ते में डाल दिया,
जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। यहीं रहना तुम दोनों, कहीं जाना मत, अभी थोड़ी देर में मैं आती हूँ। पिंटू और खुशी वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात होने लगी। सौतेली माँ वापस नहीं आई। खुशी डर के मारे रोने लगी। पिंटू, अब हम दोनों घर कैसे जाएंगे? रात हो गई है और माँ भी अभी तक नहीं आई। रात में जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएंगे। हम घर कैसे जाएंगे? खुशी, हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने रास्ते में चावल के दाने डाले हैं जो अंधेरे में दिखेगा नहीं। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुंच जाएंगे। डरते डरते वे दोनों जंगल में ही पूरी रात बिताते हैं। सुबह होने पर वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। चावल के दाने का पीछा करते करते वे दोनों एक बार फिर घर पहुंच जाते हैं। इस बार घर पहुंचकर देखते हैं तो रमेश घर में बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है। वह बहुत ही दुखी था, उनके आने का इंतजार कर रहा था। रमेश अपने बच्चों को वापस देख बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है, मैंने अपने बच्चों को माँ का प्यार देने के लिए तुमसे शादी की, लेकिन तुम तो इन्हें ही घर से बाहर भगाने पर लगी हो। तुम चली जाओ मेरे घर से, मैं अपने बच्चों के साथ ही ठीक हूँ। रमेश ऐसे ही अपने बीवी को डांटने लगता है। गायत्री को अपनी करनी का सबक मिल जाता है। वह पिंटू और खुशी से माफी मांगती है। फिर वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।